चलिए फटाफट जरा एक एक करके तो फटाफट जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए खबरें, और एक एक करके उन खबरों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आस्था मैम को कहीं जाना भी है। तो पहले आरवीएनएल मैम, काफ़ी बातचीत हुई है इस पर। आज एक नया ऑर्डर मिला हुआ है और इस ऑर्डर के लिए लोएस्ट बिडर निकल करके आई है यहाँ पर आरवीएनएल। लगातार हम देख रहे हैं कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मटेरियल सप्लाई आदि के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिले हैं यहाँ पर। मैम, आपकी टिप्पणी एक बार फिर से आप दोहरा दें, आरवीएनएल को लेकर के क्या सलाह रहेगी? सलाह बने रहने की ही रहेगी। इसमें कंटिन्यू कर लीजिए 370-75 के स्टॉप लॉस के साथ आरवीएनएल में, और वापस से जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो मेरे हिसाब से 450 से 480 का रहेगा। ठीक, तो ये बात जो है यहाँ पर आरवीएनएल को निकल के आ रही है। इसके अलावा कोल इंडिया पे जरा अगली सवाल जो है आया है, अगली खबर आई है। आईपीओ लाने की तैयारी में जो है कंपनी की 2 सहायक कंपनियां हैं, सब्सिडरी कंपनी है, जो कि अब आईपीओ लेकर के आ सकती हैं। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर सबमिट करने की तैयारी में है, बीसीसीएल और सीएमपीडीआई। आपको बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिफेंस की काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, तो अब कोल इंडिया की 2 सब्सिडरी कंपनी जो है आईपीओ लेके आ रही हैं, जो कि इसी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ कामकाज में लगी हुई हैं। अब जैसे इसकी डिटेल आएगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन मैम, कोल इंडिया में अभी क्या करना चाहिए इस खबर के आने के बाद? कोल इंडिया अच्छा लगता है, ऊपर में क्षमता है 429 से 430 तक जाने की, बने रहना चाहिए। गिरावट पे खरीदारी भी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 400 का रहेगा, टारगेट 429 का रहेगा। ठीक है मैम। इस बीच रुख करते हैं जरा अशोक लेलैंड का। मैम, कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है 23 मई को, और बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। 23 मई को आपको बता दें, इसी दिन कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे भी आएंगे, और आज शेयर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में जो ऑटो शेयरों की पिटाई हुई उससे हमने देखा कि थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसला है, लेकिन अभी भी आधे % से अच्छी ज़्यादा मजबूती 242, 243 का लेवल देखने को मिल रहा है अशोक लेलैंड पे। पिछले 1 महीने में करीब 9-9.25% चला है। कैसे देख रही हैं मैम अशोक लेलैंड को आप? देखिए, अशोक लेलैंड की बात करें तो अच्छा तेजी का ही काउंटर है। थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है क्योंकि बहुत तेज हो गया था, बट वो वीकनेस घबराहट के कोई कारण नहीं है, उसकी वजह से होल्ड ही करना चाहिए। किसी के पास लिए हुए हैं तो 200, इसमें स्टॉप लॉस 230 का रखा जा सकता है, और वापस से इसमें जो तेजी बनी तो ये वापस से 260 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, आइनॉक्स ग्रीन। आइनॉक्स ग्रीन में जो है खबर ये है, जैसा कि हमने आपको बताया, 285 MWP सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ये 2 प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के साथ कंपनी ने ये समझौता किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस ऑर्डर के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कार्य भी इसमें शामिल होगा। और जैसा कि अभी हम बता रहे थे मैम, एक बार फिर से टिप्पणी हो जाए आइनॉक्स ग्रीन पे। 12-13% की तेज़ी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। कल भी शानदार मूव, 2 दिन के अंदर 20% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। क्या करें मैम, अभी क्या सलाह रहेगी आइनॉक्स ग्रीन पे? होल्ड करने की सलाह है। नेक्स्ट टारगेट 197 से 200 का रहेगा। इसमें पोजीशन नई भी बनाई जा सकती है, थोड़ी सी गिरावट आए तो उसमें मौके तलाशने चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन किया जाएगा वो आराम से यहाँ पे 160 का रखिए, 200 का लक्ष्य रखिए, 200-210 तक के लक्ष्य। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा, जिसमें की है तूफानी रैली, और वो है फाइज़र। जी हाँ, फाइज़र में आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मजबूती है। चीन की कंपनी 3S बायो के साथ 6 बिलियन की डील जो है, $6 बिलियन की डील जो है साइन की है, और ये कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली दवा के उत्पादन के लिए ये करार जो है फाइज़र की तरफ से किया गया है, और दोनों कंपनियों ने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो ये जो है फाइज़र पर अपडेट निकल करके आती हुई, 3S बायो इस साल जो है इस दवा का फेज़ 3 ट्रायल भी शुरू कर देगी। मैम, फाइज़र 10% की तेज़ी कैसे देख रही हैं? काफ़ी शानदार मूव, पिछले 2-4-5 दिन में 14-15% चल चुका है शेयर। अभी क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? नई खरीदारी के लिए 4900 तक के लेवल्स का वेट करें, वहां पे नई खरीदारी करें। लिया हुआ है तो सिर्फ बने रहने की ही यहाँ पे सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 4810 का रहेगा, और 40 इसमें टारगेट्स आराम से 5200 तक के लॉन्ग टर्म में रखे जा सकते हैं। ठीक मैम। रिलायंस पावर, ये कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर भी मैम रिटेलर्स के बहुत सारे सवाल रहते हैं। यहाँ पर ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कमर्शियल टर्म शीट पर जो है एक करार हुआ है।
लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए कमर्शियल टर्म शीट पर जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी है ग्रीन डिजिटल, और भूटान की रॉयल सरकार की इन्वेस्टमेंट है ड्रग होल्डिंग, इनके साथ जो है यहाँ पर जो है करार किया गया है रिलायंस पावर की तरफ से। हालांकि आज सुस्ती देखने को मिल रही है रिलायंस पावर के अंदर। रिजल्ट ठीक थे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम रिलायंस पावर में अभी 45 के आसपास? देखिए, नई खरीदारी के लिए रुक जाइए, अभी ना करें, क्योंकि वापस से थोड़ी वीकनेस आई है तो 43 तक जा सकता है। लिया हुआ है तो सिर्फ बने रहने की ही सलाह रहेगी इस काउंटर पर, नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। और जो बने रहेंगे वो स्टॉप लॉस लगा लेंगे 40 के आसपास का। 40 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट टारगेट इसमें 50 का रखा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट टारगेट 50 का रखा जा सकता है। और अगली कंपनी है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज में जो है खबर ये है कि कामत ट्रांसफार्मर के एक्विजिशन को बोर्ड ने मंजूरी दी है। करीब 293 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन होने जा रहा है। यहाँ पर भी आज काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल करके आए थे। हालांकि आज दबाव ज़रूर है 2% के आसपास का। 2894 पे ट्रेड करता हुआ वारी एनर्जीज जो है ओपनिंग सेशन में कंपनी के शेयर में करीब 3% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन अब थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही, दबाव देखने को मिल रहा है 1.25% के आसपास का। मैम 18-19% चला एक महीने में, अभी क्या करना चाहिए? आज थोड़ा सा वीक हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा इसको नीचे में 2800 तक लेके आ सकता है। ये जो वीकनेस आई है बस वहां तक की ही वीकनेस लगती है, होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी 2800 पे देखनी चाहिए 2660 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट इसमें फिर से जो रखा जाएगा वो तकरीबन 3110 से लेके 3200 का रहेगा। जी, चलिए अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और वो है जो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पे ये है कि सीसीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक के खिलाफ एक जो शिकायत दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। मल्टीपल लोन के लेन देन को लेकर के एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट का आरोप जो लगाया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। बैंक पर प्रभुत्व के दुरुपयोग का भी आरोप जो था उसे भी दरकिनार कर दिया है सीसीआई ने। अभी अगर हम देखें तो कैनरा बैंक जो है वो 0.25% नीचे, हम लोगों ने भी बात भी की थी इस पर। लेकिन मैम अब क्या सलाह रहेगी आपकी 107-108 के आसपास कैनरा बैंक पे? कैनरा बैंक मुझे तो ठीक लगता है सर। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा वीक हुआ है अभी आज के दिन में, और हो सकता है कि वो थोड़ा और वीक हो गए, नीचे में एक बार 105 तक आने की भी प्रयत्न करे, लेकिन फिर भी इसमें बने रहना है एक स्टॉप लॉस के साथ जो कि तकरीबन 100 के आसपास आता है। और टारगेट इसमें वापस से मुझे लगता है कि जो रखे जाएंगे वो 112 तक के पहले रहेंगे, और उसके बाद दूसरा टारगेट इसमें 114 पर रहेगा। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं वरुण बेवरेजेस। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं हमारे दर्शकों के। यहाँ पर आपको बता दें कि एवरेस्ट इंडस्ट्रियल लंका में इन्होंने 50% हिस्सा जो है वो खरीदा है। ये खबर निकल के आ रही, करीब 32 करोड़ रुपए में 50% के आसपास की हिस्सेदारी वरुण बेवरेजेस की तरफ से खरीदी गई है। एवरेस्ट इंडस्ट्रियल लंका में जो है ये खबर निकल के आई है, लेकिन इसका असर आज देखने को नहीं मिला। करीब 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम काफ़ी पिटाई हो रही है, पिछले एक महीने में 10-12% टूट गया। अब इन लेवल्स पे अभी अच्छा लग रहा है या फिर अभी आपको लगता है कि अभी दूर रहना चाहिए? नहीं, दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए वरुण बेवरेजेस अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। इनफैक्ट एक इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट है 480 के आसपास चल रहा है, तो 470 से लेके 440 और 450 के जोन में वो सपोर्ट पकड़ना चाहिए ये काउंटर। होपफुली जिन्होंने लिया है वो बने रह सकते हैं 450 के स्टॉप लॉस के साथ। नई पोजीशन ना खरीदे, क्योंकि चांसेस है एक बार 470 तक भी ये नीचे में आ सकता है। चलिए ठीक है, फटाफट जरा दो जो है रिजल्ट देख लेते हैं। एक है बीईएल के रिजल्ट आए थे, बीईएल के रिजल्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और बीईएल के मैम 18% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 7% की बढ़त, 9149। एबिटा जो है 23% बढ़ा है। मार्जिन्स जो है इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। आज दबाव पूरे डिफेंस पे है, तो यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी 0.25% के आसपास की मजबूती है। एक बार फिर से अपनी राय जो है वो बीईएल पे दे दीजिए मैम। देखिए, बीईएल अच्छा लग रहा है, मैंने बोला है 400 तक जाने की काफी चांसेस हैं, 400 और उसके ऊपर के लेवल्स। तो बिल्कुल होल्ड करना है इस काउंटर को 400 के पहले टारगेट के लिए, लेकिन वहां टारगेट खत्म नहीं होता, उसके ऊपर वापस से टारगेट रिविजिट किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखा जाएगा वो तकरीबन 340 का रहेगा। 340 के स्टॉप लॉस के साथ 400-410 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहे हैं बीईएल में। और नई पोजीशन को
भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी और गिरावट आती है, तकरीबन मान के चलिए 350 के आसपास, 350-360 के आसपास तो नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। जुपिटर वैगन के भी रिजल्ट्स आए हैं मैम। ये जो टूटा है 4% के आसपास, क्या कोई गुंजाइश है खरीदारी की? क्योंकि या फिर अभी और इंतज़ार करना चाहिए गिरावट का? प्रॉफिट 1.5% डाउन, रेवेन्यू 6% डाउन, एबिटा थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है 154 करोड़ के आसपास, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी जुपिटर वैगन पे मैम? देखिए वीक लग रहा है ये काउंटर, माइट भी नतीजे सपोर्टिव नहीं है, नीचे में 370 तक आने की उम्मीद है। सिर्फ इसमें होल्ड करना है, नई पोजीशन नहीं बनानी है, और होल्ड भी करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 350 का रखेंगे। टारगेट इसमें वापस से 440 तक के रहेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, यानी कि 3 से 6 महीना, इतना समय सीमा के हिसाब से होल्ड कर लीजिए। ठीक मैम, जाते जाते एक सवाल और, फिनोलेक्स पे अगर आपकी टिप्पणी हो जाए। 195 पे हमारे एक प्राइम मेंबर ने लिया हुआ है, 350 शेयर हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? इनकी खरीद जो है 195 की है, कमल प्रताप सिंह जी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर फिनोलेक्स, यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात चल जी रही मैम, है शायद। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, वो जी 350 शेयर हैं 195 पे। जी, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज थोड़ा सा वीक होगा अभी, और ये नीचे में एक बार 180-82 तक आ सकता है, उससे ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है। होल्ड कर लीजिए सर, इसमें स्टॉप लॉस 170 का रख लीजिए। 180 तक आने की, 80-82 तक आने की एक जरूर कोशिश करेगा ये काउंटर, लेकिन वापस से मैं बने रहने की सलाह दूंगी। टारगेट इसमें जो रख सकते हैं वो मेरे हिसाब से अभी इनिशियली तो यहाँ पे 205 तक के रहेंगे। ठीक मैम। मैम, आज की चर्चा में आप जुड़ी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट क्योंकि हम लोग पीएमएस चलाते हैं जिसका नाम है हेम पीएमएस, हेम सिक्योरिटीज का हेम और पीएमएस, तो उसमें हमारी होल्डिंग में कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। और किसी को भी अगर कांटेक्ट करना हो तो प्लीज हेम सिक्योरिटीज के हेड ऑफिस में कॉल करिए, वहां से हमारी सेवाएं दी जा रही हैं। ठीक, धन्यवाद मुझे बोलने के लिए। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।